श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राजशिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। और जब हम साधना से आने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं तो जितने भी साधक हैं जो साधना करते हैं, उन लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि वो भी साधना करते हैं और उनको साधना के कुछ अपने अनुभव हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें कई बार बहुत समय लग जाता है, कई बार 1 घंटा, कई बार 2 घंटे, कई बार 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 उन्हें प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो इस तरह से कई बार हम साधना में अपनी प्रगति को जानने के लिए या फिर हमारी चेतना के स्तर को जानने के लिए हम बहुत भटकते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कोई गुरु भाई है, कोई सीनियर गुरु भाई है, कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई बाबा जी हैं, कोई संत हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमें पता चले कि हमें जो अनुभव हो रहा है वो क्या है, कैसे है। तो ये कई वर्षों से ये हो रहा है ऐसा। तो अब 5 वर्षों के बाद, 5 वर्ष हो गए मुझे सत्संग करते हुए, हमने एक वेबसाइट बनाई है जो मुख्य रूप से 3-4 काम करेगी। पहला काम वो करेगी कि वो हमारी चेतना का प्रसार करेगी। जो बदलाव हम में आ रहा है साधना से, उस बदलाव के माध्यम से, उस वेबसाइट के माध्यम से हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम क्या देना चाहते हैं दुनिया को। दुनिया के सामने हम साधना का कौन सा पक्ष रखना चाहते हैं, साधना को किस तरह से हम दुनिया के सामने रखें, और उसके लिए हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, ऐसे कौन से मॉड्यूल बनाने चाहिए जो साधना को सही तरीके से लोगों को समझने में मदद करें। तो इस तरह से जब हम वो मॉड्यूल बनाएंगे तो हम अपने आप को परखेंगे या अपने आप से पूछेंगे कि हमें क्या करना है, साधना को कैसे रखें। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो मेरा है, क्योंकि मैं उस स्तर को, उस मॉड्यूल को तैयार करूँगा। दूसरा बेनिफिट उस वेबसाइट से ये होगा कि अगर हम में कुछ परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, हम कुछ कर सक रहे हैं दुनिया के लिए, और दुनिया हमें वेलकम करती है कि हाँ आइए, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप में जो परिवर्तन आ रहा है हमें सुनने में अच्छा लग रहा है या हमें जानने में अच्छा लग रहा है, हम भी ऐसा परिवर्तन चाहते हैं, हम भी इस पथ पर चलना चाहते हैं, कैसे होगा। तो इस तरह से हमारी चेतना अगर सकारात्मक है, अगर हम सही पथ पर हैं और लोगों को हम लगता है कि लोगों को कि हाँ ये अध्यात्म है, तो वो हमें रिसीव करेंगे। और जब वो हमें रिसीव करेंगे तो ये ज़रूर पूछेंगे कि आप में ये परिवर्तन कब से आया, कैसे आया। तो जो चेतना का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो है गुरुदेव, जिनका नाम है भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग। तो उनकी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी कि ये एक ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक प्रगति देते हैं, आध्यात्मिक जागृति, सक्षमता और ज्ञान प्रदान करते हैं, और साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें जीवन की सच्चाई बता रहे हैं, और जीवन किस लिए है, मनुष्य क्या है, और उसका जो लक्ष्य है जीवन का वो क्या है, और कैसे वो लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। तो गुरुदेव का जो मिशन है उसको हम अपनी चेतना के माध्यम से आगे ला सकते हैं। अगर हम में ही कोई परिवर्तन नहीं है, अगर हम में ही लोगों को लगता है कि भाई ये तो बकवास है, ऐसा नहीं होता अध्यात्म, अगर हम में ही कुछ नहीं है तो फिर हम गुरुदेव को प्रमोट भी कैसे करेंगे। तो मेरा हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है कि हम अपने परिवर्तन को लोगों को दें। और गुरुदेव ने अपने सारे सत्संग में, अपने सारे दीक्षा कार्यक्रमों में एक ही बात कही है कि बेटा, जो परिवर्तन तुम में आए
वो तुम सबको बताओ। गुरुदेव ने ऐसी बात कही। तो हम वही करने जा रहे हैं कि हम अपना परिवर्तन बता रहे हैं। तो किसी को लगता है कि हाँ हमें भी ये परिवर्तन चाहिए, तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव की जानकारी पहुंचेगी सब तक। और इसके अलावा जो तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो साधक इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, उनके अंदर साधना को लेकर क्या बदलाव आए हैं, या उनके साक्षात्कार से वो कैसे अपने आप को देखते हैं, कैसे चीज़ों को, साधना में आने वाले परिवर्तनों को देखते हैं, शक्तियों को, सिद्धियों को, और अपनी साधना को लेकर, अपनी विशेषताओं को लेकर, अपनी अविशेषताओं को लेकर, भगवान को लेकर, गुरु को लेकर, संसार को लेकर, अपने जीवन को लेकर उनकी क्या गतिविधियां हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बीच परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन जो है वो अवेल्यूएट कर सकते हैं। वो जान सकते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। अभी जो मैंने शुरू किया है, जो वेबसाइट के माध्यम से, अभी मैं आपको लिंक दे दूँगा। अभी तो लाइव सेशन चल रहा है, तो अभी तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको लिंक दूँ, दे दूँ। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। आप चाहे तो पूरी वेबसाइट देखें, मैं आपको वो टेस्ट हैं दो, उनका जो लिंक है वो हम, अभी तो लाइव है, पता नहीं मैं एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, लिंक फॉर टेस्ट। ठीक है, ये आपको अब डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो ये जो दो टेस्ट अभी मैंने बनाए हैं, ये सबसे पहले तो बहुत ग्राउंड लेवल का टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है बहुत। ये आपको अटेम्प्ट करने में आपको बेसिक बताएगा कि आपको कितनी जानकारी है, और आपको अच्छा लगेगा जानकर। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे, तो आपको बेसिक ग्राउंड लेवल पर जानकारी होगी कि साधक क्या है, गुरु क्या है, साधना क्या है। बहुत बेसिक लेवल है। और दूसरा लेवल जो है वो थोड़ा सा कठिन लेवल है, थोड़ा सा कठिन लेवल है। उस दूसरे टेस्ट में आप अपने परिवर्तनों को देख सकते हो। दूसरा टेस्ट पूरी तरह से आपके परिवर्तनों पर आधारित है। अब क्या समझते हो? और उसमें कोई पूरे सारे क्वेश्चंस ठीक कर ले, अगर दूसरे टेस्ट के सारे प्रश्नों का जवाब कोई बिल्कुल सही, हो सकता है मुझसे कोई लिखने में त्रुटि हुई हो, क्योंकि जब प्रश्न हम बनाते हैं तो कभी कभी हम विद्यार्थी के पक्ष से नहीं सोच पाते हैं, अध्यापक के पक्ष से, टीचर के पक्ष से, टेस्ट लेने वाले के पक्ष से सोचकर कभी कभी लिख देते हैं, तो कभी कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो एक ग्रामेटिकल त्रुटि हो सकती है। लेकिन आप अगर सेकंड टेस्ट अटैम्प्ट करते हो और उसमें आप उत्तीर्ण होते हो, सारे प्रश्नों का आप सही जवाब देते हो, तो इसका मतलब है कि आपने भगवान के राज्य में प्रवेश करके अपने आप को जानना शुरू कर दिया है। ये कोई बहुत अंतिम लेवल टेस्ट या हाईएस्ट लेवल टेस्ट नहीं है कि भाई ये पास कर लिया तो बस हम टॉप है, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये मेरे 5 साल के अनुभव पर है। साधना के टोटल 10 वर्ष और 5 वर्ष ध्यान के अनुभव से। जो इंद्रियातीत ध्यान है, जिसमें परमात्मा के साथ योग होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, जिसमें वृत्तियों में परिवर्तन आता है, जिसमें हमारे जीवन में बहुत स्थूल रूप से परिवर्तन आता है, सूक्ष्म रूप से व्यवहारिक परिवर्तन आता है। यम और नियम पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें साधना के विषय में मालूम है, पतंजलि अष्टांग योग के बारे में मालूम है, साधना की गतियों के बारे में मालूम है, चेतना के ऊर्ध्व गमन के बारे में पता है, जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है, चाहे एक बार किया है, 2 बार किया है,
तो जो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं और जो लोग आत्म रूप से जागृत हो चुके हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल पहले आत्म रूप से जागृत हुए, आपने ध्यान में प्रवेश किया तो आप उन सब प्रश्नों का उत्तर सही दे सको, नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो आत्म जागृति की कसौटी को वेरीफाई नहीं करेंगे, एक्चुअल में वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी साधना कितनी दूर तक पहुंच गई। हालांकि उसको पूरी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर रहा है, उसको 3-4 साल हो चुके हैं और वो चीज़ों को समझने लग गया, तो वो अटेम्प्ट कर सकता है सारे के सारे। तो वो साधक के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन योगी के लिए वो थोड़े आसान होंगे, योगी के लिए थोड़े आसान होंगे। ठीक है, तो वो 2 प्रश्न है। दूसरा टेस्ट है वो आपको कसौटी पे खरा उतारेगा। फिर तीसरे लेवल का भी मैंने अपलोड नहीं किया है, तीसरे लेवल का थोड़ा सा और सूक्ष्म होगा, या फिर वो पर्सनलाइज्ड हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव किसी टॉपिक पे लिखना है, आप उस टॉपिक पे लिखो, उसको हम चेक करेंगे पर्सनली। उसमें कुछ 10 या 12 प्रश्न रहेंगे जिस पर आपको विस्तार से 10, 20, 25 लाइनें लिखने को मिलेंगी और आप लिखकर उसको सबमिट कर सकते हो। तो हम उसे एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से आप अपना प्रश्न लिख सकते हो, आप अपनी बात बता सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो या जो भी आप जैसे भी आप समझ रहे हो साधना को, शक्तियों को, विशेषताओं को, अपने आप को, तो वो आप उस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी अभी मैंने उतना सोचा नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन आगे के 3 लेवल बाकी हैं उसमें। टोटल उसमें आप देखोगे तो उसमें 5 बल्ब हैं ऊपर में, जो आप अटेम्प्ट करोगे ना स्टेज 1 में, तो 1 बल्ब जल रहा है वहाँ पर। दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पर 2 बल्ब, ऊपर तस्वीर में देखोगे 2 बल्ब जल रहे हैं। तो टोटल उसके 5 लेवल हैं, जो कठिनता के लेवल होंगे, कितना धीरे धीरे कठिन होगा वो। और उम्मीद है कि वो हर हफ्ते या 10 दिन में अगला टेस्ट आ जाएगा। जैसे आज 14 तारीख को आया है, तो हो सकता है अगली 25 तारीख को तीसरा टेस्ट आएगा जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से साधक के लिए वो रेगुलर अपडेट में उसे वो चेक कर पाएगा। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें शुरू करेंगे जिससे कि मदद मिले साधक को, हमें मदद मिले। और चौथा जो उसका बेनिफिट है वो ये है कि वो हमारे लिए एक फिनेंशियल सपोर्ट जनरेट करेगा। उस फिनेंशियल सपोर्ट से हम इस कार्य को निश्चिंत होकर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिशा है जीवन की, जो हमें साधक के रूप में भी मदद करेगी, सत्संग करने के लिए भी मदद करेगी, और जो सत्संग देखते हैं उनके लिए भी मदद करेगी, और गुरुदेव जी का जो प्रचार है चेतना का, उसके लिए भी मदद करेगी। ठीक है, तो आपको अगर समय मिले और आपको देखना हो, चेक करना हो, टेस्ट में अपीयर होना हो, तो उसमें आप कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो उसमें। ठीक है, कोई त्रुटि हो जाए अटेम्प्ट करते हुए, रिफ़्रेश मत करना, क्योंकि अभी वेबसाइट बहुत अच्छी कोई वेबसाइट तो बनाई नहीं अभी हमने अभी सिर्फ शुरुआत की है। तो कोई टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पेमेंट हो गया है, लेकिन आपका मोबाइल रिफ़्रेश हो गया है या कुछ हो गया है जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे जो भी आपने पेमेंट किया है तो आप बता देना कि हमने कर दिया है पेमेंट, और उसका आपके पास हिस्ट्री में स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर कुछ रहे तो, या कुछ भी रहे हिस्ट्री में, तो आप उसका रेफरेंस भेज सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजैक्शन आईडी रहा और हमने पेमेंट किया लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, तो फिर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपका जो भी फीडबैक रहेगा आप हमें सत्संग में बता देना कि हमारा ऐसा फीडबैक है, ये इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो हम उन इम्प्रूवमेंट्स पे गौर करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे और उसको उसी तरह से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये जीवन का एक बड़ा काम हुआ है अभी ये कितना बड़ा होता है या नहीं भी होता है पता नहीं, ये तो भविष्य बताएगा कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही है जानकारी के लिए। और आज हम बहुत लेट हो गए हैं, इसी कारण लेट हो गए हैं कि हम थोड़ा सा
उसको चेक कर रहे थे कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अटेम्प्ट कर रहे थे, जान रहे थे उन चीज़ों को। तो मोटा मोटी तो ठीक ही चल रहा है। अब आप लोग जब अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ी त्रुटियां सामने आएंगी, फिर उसको हम सुधारेंगे कल में, फिर उसको अपडेट करेंगे। तो 10 दिन तक जो हमारा लोकल सर्कल है उसी में हम रख के उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर हम नए लोगों को कोशिश करेंगे नए लोगों तक पहुँचे उसको लेकर। चलिए, तो क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं तो हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। कोई आपका प्रश्न रहा साधना से संबंधित या कैसा भी तो आप पूछ लीजिएगा, फिर हम अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, गुरु भगवान की आज्ञा से, उनकी कृपा से कोशिश करेंगे आंसर देने की। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत श्री शुक सुधा सागर, षष्ठ स्कंध हम पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय है। ठीक है, चलिए पढ़े। चौथा अध्याय। जय श्री गुरुदेव। इससे पहले हमने यमदूतों का और यमराज जी का जो सुना था कि साधकों को जो भगवान की तरफ उन्मुख हैं उनको यमराज जो है देखते नहीं, या यमदूत भी उनके पास नहीं आते हैं, वो हमने पढ़ा था अजामिल जी की कहानी से। आज हम पढ़ रहे हैं दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंध में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभुव मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री शुकदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन बहिर के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता की निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले 4 प्राणियों के भोजन फल, पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष, लता आदि बिना हाथ वालों, और 2 पैर वालों मनुष्यों के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रकृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। फिर से सुन लीजिए इसको। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल, पुष्पादि अचर पदार्थ है। पैर से चलने वालों के घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के वृक्ष, लता आदि बिना हाथ वाले, और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है।
4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रभृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। किसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है? आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, ग्रस्त भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रभुलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। अघमर्षण वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुहिया नामक स्त्रोत से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यों तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्या भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रियां वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रियां, अंतकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी ही स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्यय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी
स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। देखो मन के आगे है भगवान, सच्चिदानंद जो है वो मन के परे है। आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छुपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ लेते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवान आप में ही ये सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। आपने किसी के सहारे नहीं, अपने आप ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप, बनने बनाने की विधि भी आप ही सबसे काम लेने वाले। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप में स्थित थे, इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत्य का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत प्राकृत कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार है। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। प्रभु आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है ना कोई प्राकृत रूप है, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनके चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पाश और गदा धारण किए वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष तल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मुनि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट कंगन मकराकृति कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। विभुन पति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे।
इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूँ कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुव आदि मनु तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। आहा, क्या बात है। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी, और कुछ न था, ना तो कोई दृष्टा था और ना दृश्य। ना कोई दृष्टा, ना कोई दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। कई लोग पूछते हैं ना, जब भगवान नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, तब क्या था, पूछते हैं। कई बार प्रश्न उठता है ना मन में, क्या था जब कुछ भी नहीं था, तो क्या था? तो भगवान देखो, छठे स्कंद में भगवान उत्तर दे रहे हैं। छठे स्कंद के चौथे अध्याय में दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव होता है जब, तो भगवान बताते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी, सुन लो ध्यान से, तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी, और कुछ ना था, ना तो कोई दृष्टा था और ना दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया। तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या आसिन की है। असिकनी है, शायद असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी तो क्या नाम है, असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। 5वां अध्याय श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। तो ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेट भी है थोड़ा। कितना समय हो गया?
चलिए, समय तो आधा घंटा हुआ है आज, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा काम ज़्यादा रहा, तो चलिए, आपका कोई प्रश्न रहा तो ठीक। रीना कह रही हैं वेयर वॉज द सेकेंड नंबर टेस्ट, आई सॉ ओनली टेस्ट नंबर 1। वही तो है, उसी पेज पे ही है, दोनों टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2। देखिए ध्यान से, आपको मिलेगा चलो। और जो भी आपका फीडबैक रहेगा कल आप मुझे सत्संग में बताना, आराम से अटेम्प्ट कीजिए, और फिर जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी उस पर हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल शाम के ध्यान में, और फिर कल शाम के सत्संग। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।